हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, फिर मुद्दे की बात पे सीधा चलेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मेरा ये वीडियो संपूर्ण रूप से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर परामर्श लेके ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं सीधे मुद्दे पर। मार्केट आज क्या बिहेवियर दिखाएगा यह कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आज मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हर सिचुएशन के लिए लेवल्स और स्ट्रेटजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ। इसे देखकर आप खुद अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से एंट्री और एग्जिट की संभावना तलाश सकते हैं। तो आइए चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले मैं मजबूत लेवल्स दे दूं, क्योंकि बिना मजबूत लेवल्स के स्ट्रेटजी वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। तो मजबूत लेवल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में स्ट्रेटजी, दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। ये जैसे निफ्टी निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी जब तक 24,289 को अपसाइड के लिए सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना ही अच्छा होता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24,327 तक की संभावना बनती है। अगर इसको फर्दर अपसाइड में सस्टेन करता है तो 24,370 तक की संभावना बन सकती है। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,427 तक की संभावना बन सकती है। और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 24,427 के ऊपर तो 24,57 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अगर उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,498 के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउनसाइड में जब तक 24,128 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड लेना उचित नहीं होगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 24,097 की संभावना बनती है। और उसके फर्दर डाउनसाइड जाके अगर सस्टेन करता है और आगे मूवमेंट डाउनसाइड को जाती है तो 24,059 के संभावना बनती है। अगर फर्दर डाउनसाइड को गया तो 24,010 तक के लेवल्स के दर्शन हो सकते हैं। अगर फर्दर डाउनसाइड को सस्टेन करते हुए गया तो 23,986 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। और मार्के और अगर 24,128 से 24,279 के बीच में मार्केट अगर ट्रेड करता मिले, यहाँ पर एक रेंज बनाता मिले तो यहाँ बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल जोन होता है। नॉन डायरेक्शनल जोन में शांति बनाए रखना ही अच्छा होता है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन खास होता नहीं है और छोटे छोटे मूव होते हैं, और उस बीच में फंसने से आपका कैपिटल ही नुकसान होता है। अगर लेवल्स टू लेवल्स ब्रेक करके अपसाइड डाउनसाइड की संभावना बनती है तो आप उधर ट्रेड लें। अगर रेंज में मान लीजिए कोई फंस जाता है, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, ये मजबूत लेवल्स तो दिए हैं और इसके साथ में देखिए अपसाइड में मार्केट अपसाइड में जाके यहाँ पर 24,427 और 24,498 के बीच में अगर मार्केट अपसाइड में जाए तो यहाँ पर एक थोड़ा सावधान हो जाए। यहाँ सेलिंग्स आ सकती है या रेंज में फंस सकता है मार्केट, इस तरह की संभावना हो सकती है। और वैसे ही डाउन साइड में ये संभावना बनती है कि 23,986 से और 24,033 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेडिंग करता मिले
तो यहाँ थोड़ा सावधान रहिए। यहाँ से या तो रेंज में फंस सकता है या बाइंग आ सकती है, नीचे जाता हुआ मूवमेंट रुक सकती है। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है ये अपसाइड का, ये डाउनसाइड का, और रेंज बाउंड भी मार्क कर दिया। इस बीच में अगर मार्केट ट्रेड करता हुआ मिले तो रेंज बाउंड में आपको यहाँ नॉन डायरेक्शनल जोन में आप सावधानी शांति बनाए रखे तो अच्छा है। तो ये थे निफ्टी के। अब जल्दी से बैंक निफ्टी बता दूं। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। बैंक निफ्टी जब तक 58,071 को अपसाइड को जाके सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 58,248 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,389 तक लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,504 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,583 के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में 57,796 के लेवल आते हैं। डाउन साइड में जब तक नहीं काटे तब तक डाउन साइड की संभावना नहीं बनती है। और उसके डाउन साइड में अगर जाता है तो 97,686 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 57,585 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड किया तो 57,493 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 57,415 तक की संभावना बनती है। और अपसाइड में अगर मार्केट जाते जाते वक्त अगर इस रेंज में अगर पहुंच गया 504 से 583 के बीच में, थोड़ा सावधान रहें, यहाँ पर फंस सकता है इस रेंज में, या यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ऊपर का जो अपसाइड मूव है वो रुकता हुआ दिख सकता है, संभावना है। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। और डाउन साइड में अगर मार्केट आती है तो 57,493 से 57,415 के बीच में एक मार्केट फंस सकती है। ये संभावना बनती है कि यहाँ पर मार्केट अगर रुके तो आप सावधान रहें यहाँ पर। तो और 57,817 से 58,071 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। इस नॉन डायरेक्शनल जोन में प्रॉफिट होना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मूवमेंट बहुत कम होते हैं। प्रीमियम मीटिंग ही प्रीमियम मीटिंग होती है। तो ये थे लेवल्स बैंक निफ्टी के। और सेंसेक्स के देखते हैं लेवल्स क्या रह सकते हैं, फिर स्ट्रैटेजी पे भी बात करते हैं। इसके मजबूत लेवल पहले देख लें, उसके बाद स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग सही कैलकुलेशन कैसे करें ये भी समझते हैं। ये सेंसेक्स के सेंसेक्स जब 77,788 को अपसाइड को नहीं तोड़े तब तक अपसाइड को और सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड की संभावना नहीं बनती है। अपसाइड यानी कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 77,885 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड में सस्टेन करके अगर आगे कोई निकलता है तो 78,007 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 78,263 तक के लेवल्स आने की संभावना है बनती है। और डाउन साइड में 77,306 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तो डाउन साइड की संभावना नहीं बनेगी। अगर इसके डाउन साइड में सस्टेन करता है तो 77,168 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अगर डाउन साइड में अगर सस्टेन करते हुए निकले तो 77,035 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,938 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 77,306 से 77,788 के बीच में सेंसेक्स नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में शांति बनाए रखे तो अच्छा है क्योंकि मार्केट इस जगह मूव है नहीं देता है।
अच्छा मूवमेंट नहीं मिलता है और प्रीमियम मीटिंग ही प्रीमियम मीटिंग होती है। आप लेवल्स टू लेवल अपसाइड डाउनसाइड जिधर ब्रेक करता है आप सस्टेन होने पे आप उधर का ट्रेड लें। तो ये थे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। अब मैं स्ट्रेटजी बता दूं, इसके साथ में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट तो सेंटीमेंट आप जैसा बना के आएंगे मार्केट में, बुलिश बियरिश कैसा भी, मार्केट तो उस हिसाब से बिहेव नहीं करेगा। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। इसलिए सबसे अच्छा मार्केट जिस हिसाब से इसका मूवमेंट हो, आपने उस हिसाब से क्या करना है उस अवस्था में, वो आपके लिए समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। मार्केट ये मान लिए गैप अप हो सकता है, एक सिचुएशन बन सकती है, एक सिचुएशन बन सकती है गैप डाउन हो सकता है। इस दोनों सिचुएशन में आप 45 में 9:45 की रेंज को मार्क कर लें। अप साइड डाउन साइड जिधर ब्रेक करके निकले, आपने कंफर्मेशन कैंडल में उधर की संभावना तलाशनी है। तो ये थे गैप अप और गैप डाउन के लिए। अगर मान लिए ये प्राइस किसी एक साइड में मूवमेंट दे रहा है, मान लिए फ्लैट खुला और एक साइड को मूवमेंट दे रहा है और कहीं जाके प्राइस किसी लेवल में फंस रहा है, एक ये कंडीशन बन सकता है। मान लिए ऊपर जाते हुए ऐसे मार्केट फंसा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा फिर ऊपर जा रहा, तो आपने किसी पैटर्न का इंतजार करना। अगर कोई पैटर्न कोई सेटअप अगर दिखता है तो आप तभी ट्रेड लें। हो सकता है ये मार्केट फंसी हुई घंटे में दिखाए, 2 घंटे में दिखाए, काफ़ी टाइम लगाए, जब भी दिखाए तो आप किसी न किसी पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड की संभावना ढूंढना अच्छा होता है। मेरे जैसे एम पैटर्न बनाया तो इसका अगर नेक लाइन अगर तोड़ के मार्केट निकले और फिर जाके अगर नेक लाइन को रिटेस्ट करता है, ये अच्छी संभावना मानी जाती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। इस तरह से अगर डाउन साइड में आता है तो आपने डाउन साइड की संभावना देख सकते हैं, और जहां मार्केट फंसता हुआ दिखे वहीं से एग्जिट होना ही अच्छी नीति होती है, और अपना प्रॉफिट जो भी होता है लॉक हो जाता है। फिर फर्दर ट्रेड लेने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट बड़ा चौपी है। मार्केट वन साइड मूव तो दे नहीं रहा है, उसी रेंज में अप साइड जाते हुए डाउन साइड आ जाता है, डाउन साइड जाते हुए अप साइड आ जाता है। तो आपको उसी में ट्रेड ढूंढना है। तो आप इसी तरह से ही संभावना को समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट जैसा बिहेव करेगा हम लोगों ने तो वैसे ही उसी हिसाब से ही अपने अपनी संभावना को, अपने मतलब की संभावना को तलाशना है और उस हिसाब से ट्रेड बनाना है। जैसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बियरिश रिवर्सल है, अगर ये भी मार्केट अगर सॉरी अगर ये भी संभावना बन सकती है, मार्केट ऐसा एक पैटर्न बना सकता है फंसी हुई मार्केट में, कोई एक साइड को प्राइस अप साइड को नहीं जा रहा, रुक रही है, तो नेक लाइन अगर नीचे में यहाँ से ब्रेक करती है फिर जाके रिटेस्ट करती है, तो ये अच्छी संभावना मानी जाती है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और जहाँ पर जाके ये रुके तो इमीडिएट एग्जिट करना ही सबसे अक्लमंदी होगी। तो ये थे अपसाइड में। वैसे ही डाउन साइड में भी ये एक सिचुएशन हो सकता है, डाउन साइड में जाते हुए भी मार्केट रुक सकता है। तो डाउन साइड में जाते हुए भी मान लिए ये इधर में आया डाउन साइड में, यहाँ रुक गई मार्केट, यहाँ प्राइस रुक गया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया, फिर यहाँ पर आया, ये नेक लाइन बनता है। ये नेक लाइन अगर अप साइड को ऐसे निकले कंफर्मेशन कैंडल पे तोड़ता हुआ,
तो यहाँ पर एक संभावना देखी जा सकती है अपसाइड की। इसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। वैसे ही हेड एंड शोल्डर होता है, हेवी बुलिश रिवर्सल। मान लीजिए डाउन साइड जाती हुई प्राइस कहीं रुक गया, फिर नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर आ जा रहा है, फिर नीचे प्राइस निकली, फिर अपसाइड गई, ये एक नेक लाइन जैसा बनता है। इसके अपसाइड में अगर ब्रेक ब्रेक करता है इस नेक लाइन को डिसाइसिवली, और कंफर्मेशन कैंडल पे आपने ही ट्रेड लेना है। ऐसे अगर रिटेस्ट करके निकले तो इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अच्छे ट्रेड मिलने की संभावना होती है, देखा जा सकता है अपसाइड का। ये भी एक बुलिश रिवर्सल बनता है, और जहाँ पर मार्केट रुके वहीं पर एग्जिट करना ही सबसे अक्लमंदी होती है। तो ये थे, मार्केट अगर रुकता है अपसाइड डाउन साइड तो क्या करना है, गैप अप गैप डाउन होता है तो क्या करना है, ये दो कंडीशन बन सकती है। और एक कंडीशन है, मान लीजिए मार्केट किसी जगह में कोई पैटर्न ही नहीं दिखा रहा है, ये एकदम कोई पैटर्न ही नहीं दिखा रहा है, रंग बदल दो थोड़ा समझ में आए। ये समझिए एक रेंज में मार्क की है, रेंज यहाँ भी बन सकती है, किसी के ऊपर बन सकती है, नीचे बन सकती है, किसी भी जगह बन सकती है। अगर मान लिए एक रेंज बनाता हुआ मार्केट दिखे, ये अपसाइड जा रहा है, यहाँ से जैसे अपसाइड जाते हुए रुका, आपने यहाँ पर एक लेवल्स खींच देना है, एक मार्क कर देना है। फिर डाउन साइड में आया तो यहाँ भी एक आपने मार्क कर देना है, फिर अपसाइड गया और डाउन साइड इस तरह का आता जाता रहता है। आपने कुछ नहीं करना, जब फर्स्ट में लेवल आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो आपने कुछ नहीं करना, बैठा रहना। मार्केट आपको कुछ भी नहीं बता रही है, कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रही है, ना अप साइड डाउन साइड, उसके बीच में ही काफ़ी देर तक रह रही है। आपने कुछ नहीं करना, मार्क करके आपने ऑब्जर्व करते रहना है जब तक मार्केट किसी तरफ ब्रेक करके निकले नहीं, तब तक कंफर्मेशन कैंडल तब तक आप बैठे रहिए, कोई ट्रेड नहीं लेना है। जब किसी लेवल्स को किसी तरह मान लिए ये अपसाइड में ऐसे ब्रेक करके ये निकले, ये रिटेस्ट किया, यहाँ एक कंफर्मेशन कैंडल जैसा कुछ अगर दिखे तो ही संभावना बनती है अपसाइड के लिए। तो ये एक कंडीशन में एक प्रॉफिट, एक ट्रेड ढूंढा जा सकता है ऐसे पोजीशन में। अगर वैसे ही मार्केट अपसाइड के बजाय डाउन साइड भी जा सकती है। अगर ये डाउन साइड को आई, ऐसे रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड को निकलती हुई दिखे, तो यहाँ भी एक संभावना डाउन साइड की ढूंढी जा सकती है। जहाँ रुके तो एग्जिट करना ही उचित होता है प्रॉफिट, क्योंकि लेवल्स इसीलिए दिए जाते हैं, लेवल्स पे ज़्यादा रुकने का चांस होता है। तो उस लेवल्स पे ब्रेक लगाना जरूरी होता है, जहां मार्केट कहे आप ब्रेक लगा दो, तो इसीलिए लेवल्स की ज़रूरत होती है। तो ये थे हर कंडीशन में कैसे एक ट्रेडर प्रिपेयर रह सकता है, वो एक स्ट्रैटेजी और लेवल्स के कॉम्बिनेशन में मैंने ये वीडियो बनाई है जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए। ये कोई बाय और सेल का मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आपको रेडी रहना है, मार्केट क्या कर रही है और मार्केट जो कर रही है उसके हिसाब से क्या करना उचित है, वो एक समझ आप में बिल्टअप होनी चाहिए। ये समझ बिल्टअप करने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशन। तो ये थे पूरी स्ट्रेटेजी और लेवल्स
तो अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर से मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा कोई ये सेबी, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। तो चलते हैं फिर। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।